नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम प्राइम लेंस की दुनिया में कुछ नया समझेंगे। देखिए, प्राइम लेंस जरूरी होता है किसी भी सिनेमा लवर्स को। और अगर आप कोई बढ़िया शूटिंग करना चाहते हैं, कोई बढ़िया फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई बढ़िया ऑडियो विजुअल क्रिएशन करना चाहते हैं, तो जितना अच्छा बॉडी होना चाहिए कैमरे की, उतना ही अच्छा लेंस भी होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि आपके कैमरे की बॉडी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लेंस उसमें अगर बेहतरीन लगा देते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी बेहतरीन और क्लीन आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कैमरे की बॉडी बहुत अच्छा है, बहुत महंगा आपने कैमरे की बॉडी ले लिया है, लेकिन उसमें लेंस आप नॉर्मल लगाए हैं, तो उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है उतना लेवल का या उस लेवल की क्वालिटी आउटपुट नहीं देती है। तो आज हम समझेंगे सैमसंग का गेम चेंजिंग लेंस VF सीरीज। देखिए, इसमें 5 पॉइंट्स बताएंगे कि क्यों ये लेंस आपको रखना चाहिए अपने पास, मस्ट हैव लेंस क्यों इसे बनाना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। पहला, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिने ऑटोफोकस लेंस। ये दुनिया का पहला सिने ऑटोफोकस लेंस है। सिने लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटोग्राफी लेंस से अलग होता है। इसका जो एपर्चर वैल्यू है वो F से नहीं स्टार्ट होता है, T से स्टार्ट होता है, यानी ये T वैल्यू देता है। ये जो भी एपर्चर को आप कम या ज़्यादा करते हैं, तो T वैल्यू वाले जितने लेंसेज होते हैं वो सिने लेंस कहलाते हैं। यानी वीडियो शूट के लिए, सिनेमा शूट के लिए, फिल्म शूट के लिए ये उपयोगी होता है। और जिसमें F वैल्यू रखता है वो नॉर्मली फोटोग्राफी लेंस होता है, लेकिन उससे आजकल वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और ये 8K के लिए कंपैटिबल है, यानी अगर आपका ई माउंट का कोई भी कैमरा है उस पर आप इस लेंस को लगाते हैं तो 8K तक की शूटिंग आप इससे आसानी से कर सकते हैं। इसका जो कलर टोन है वो 8K से मैच करता हुआ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है ऑटो फोकस का होना। प्राइम लेंस नॉर्मली ऑटो फोकस नहीं होते, और वो भी प्राइम लेंस जो सिनेमा लेंस हो, यानी जिसका ऑटो फोकस T वैल्यू से शुरू होता हो। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है मैनुअल फोकस के लिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी फोकस पुलर रखने की, और सिनेमा शूट कर सकते हैं ऑटो फोकस लेंस के जरिए। तो ये इसका प्रमुख पहला मुख्य कारण है इस लेंस को अपनाने का। दूसरा है यूनिफाइड फॉर्म फैक्टर फॉर गिम्बल्स एंड ड्रोन्स। मैक्सिमम लोग आजकल गिम्बल का यूज करते हैं क्योंकि उन्हें स्मूथ शूटिंग की जरूरत पड़ती है, और ड्रोन का भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसे अगर एरियल शॉट लेना है, हाई एंगल से शॉट लेना है या क्रिएटिव कोई शॉट लेना है तो उसे ड्रोन की ज़रूरत पड़ती है। और इन दोनों ही चीज़ों में हल्के लेंसेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्राइम लेंस होता है वो भी अगर सिनेमा लेंस है तो काफ़ी भारी होता है। तो ड्रोन के लिए उस कैपेसिटी के लेंस को लेकर फ्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और गिम्बल जिसे हर लोग यूज़ करते हैं स्मूथ शूटिंग के लिए, उसमें भी अगर आपका लेंस की जो वेट है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी और लेंस मिला करके उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गिम्बल अच्छे ढंग से काम नहीं करता है, यानी स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। ऐसे में आपका लेंस का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो VF सीरीज़ का लेंस है सैमसंग का, ये काफ़ी हल्का होता है, लगभग 280 ग्राम के बराबर। तो इतने हल्के लेंस को आराम से कोई भी गिम्बल कैरी कर सकता है और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये दूसरा कारण था इस लेंस को मस्ट हैव लेंस बनाने के लिए। तीसरा है इनोवेटिव फीचर्स फॉर सोलो क्रिएटर्स। जो सोलो क्रिएटर्स है या ऐसे क्रिएटर जो सामने कैमरे के सामने बैठ करके कुछ बात कर रहा है, उसे पता चलना चाहिए कि किस समय रिकॉर्डिंग ऑन है, किस समय रिकॉर्डिंग ऑफ है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टेली लैंप दिया हुआ है। जैसे प्रोडक्शन कैमरे में होता है, नॉर्मली वीडियो प्रोडक्शन कैमरे में होता है कि जिस कैमरे का रिकॉर्डिंग ऑन होता है उसके आगे का टेली लैंप जल जाता है, लेकिन DSLR या मिररलेस में इस तरह का नहीं होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता है इस समय रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ है। अगर स्क्रीन को पलट के अपने सामने रखा जाए तो ही पता चलता है, अदरवाइज पता नहीं चलता है। तो इसमें क्या है, टेली लेंस के ऊपर दिया हुआ है। जब भी आप रिकॉर्ड ऑन करते हैं तो लैंप जल जाता है, रेड हो जाता है अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और जब ग्रीन होता है यानी कैमरा ऑन है लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को, यानी जो सामने बैठा सोलो क्रिएटर है, उसे पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग कब ऑन है कब ऑफ है। और साथ ही अगर आप कोई फिल्म शूट कर रहे हैं उस समय भी एक्टर को पता चल जाता है कि इस समय रिकॉर्ड ऑन हो रहा है, तो उस समय एक परफॉर्मेंस देने का अलग तरीका हो जाता है। अगर मल्टी कैमरा सेटअप लगा है तो उस समय भी जिस कैमरे को रिकॉर्डिंग ऑन कर होता हुआ दिखेगा वहाँ पर वो अपना फेस को ले जा सकता है। ये बहुत अच्छा होता है जब मल्टी कैम सेटअप पर इस तरह का टेली लेंस लगा रहता है तो। और वैसे भी सोलो क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही फोकस रिंग को बिना किसी अतिरिक्त एक्सेसरीज के स्मूथ फॉलो फोकस करने की अनुमति भी यह देता है, यानी इजीली आप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंडेबिलिटी एंड एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज। VF लेंसेज के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर है जो एक्सेसरीज के साथ जुड़ा होता है।
मैनुअल फोकस एडेप्टर होता है जो एक पेशेवर फिलिंग अनुभव के साथ सटीक एपर्चर कंट्रोल प्रदान करता है। नए फीचर्स का ठीक से आनंद लेने के लिए अपने लेंस फर्मवेयर को अपडेट करना होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसका आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है, और मेनली अगर आप मैनुअल फोकस करना चाहते हैं तो इस एडेप्टर के साथ इजीली आप काम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है एफोर्डेबल प्राइम लेंस फॉर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। देखिए, इसकी क्वालिटी तो आउटस्टैंडिंग है, बढ़िया है। हाँ, ये नहीं हम कहेंगे कि ये अल्ट्रा प्राइम लेंस की तरह है, मास्टर प्राइम लेंस की तरह, लेकिन CP2 के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, CP3 के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़िया है। 8K का ये कंपेटेबल लेंस है, तो आप बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं और अच्छी फिल्म बना सकते हैं। और साथ ही इसका जो कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है, जो मेन चीज़ है, मेन मुद्दा होता है, तो वो बड़ा ही सुटेबल है। 30,000 से लेके 50 या 60,000 के रेंज के बीच में इसके सारे लेंसेज एक एक करके आ जाते हैं। कुछ लेंसेज 35,000 के हैं, कुछ 50,000 के, कुछ 65,000 के, इस तरह के हैं। और आप ये वैसे तो ये 20 mm से लेकर 100 mm तक के सीरीज़ में मिल जाते हैं, यानी 20, 24, 35 इस तरह से बहुत सारे लेंसेज आते हैं। लेकिन अगर आप 3 लेंस भी आप इसे परचेस कर लें तो कोई भी मूवी आप बना सकते हैं। फर्स्ट आप लें 24 mm का लेंस, दूसरा आप लें 35 mm का, और तीसरा लें 75 mm का। तो इससे आपको लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और क्लोज शॉट, तीनों तरह के शॉट आपको मिल जाएंगे इस 3 लेंस से, और 3 लेंस से आप बढ़िया ढंग से आप कोई मूवी शूट कर सकते हैं। यहाँ मैं तीनों लेंस का एक लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे के लिंक पर आप जा कर के एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये एक नया शुरुआत है, और इस तरह से मैं चाहूँगा कि और भी ब्रांड्स इस तरह के ऑटो फोकस लेंसेज लेके आए जो सिनेमा लाइन के हों। नमस्कार।